राम राम दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 4। आपने 3 क्लासें तो अच्छी तरह से देख ली नहीं होंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 555 रुपए को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितने राशि अधिक प्राप्त की गई। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 35 किया है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 है। ₹555 को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था। देखो भाई, ए बी सी को आपको ए बी सी को 1/4, 1/4, 1/5 और 1/6 में विभाजित करना था। कितने रुपए को? 555 रुपए को। ये तो आपका प्यास क्या है, राइट है, पर गलती से क्या कर दिया गया आपके पास है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 5, 6, 4 और 5 और 6 का एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम आ गया आपके पास 60। 4 का भाग इसमें देंगे 60 में, जब कितनी बार गया भाई? 15 बार। 15 चौक 60, 15 एकम 15, 5 का भाग इसमें 12 60 में दिया, जब कितनी बार गया? 12 बार। 12 एकम 12, इसमें दिया 60 में 6 का भाग दिया, जब कितनी बार गया? 10 बार। 10 एकम 10। तो नया ये 15:12:10 में आपको बांटना था। कितने रुपए बांटने थे भाई? 555 रुपए बांटने थे। 555 रुपए बांटने थे। ₹555 बांटने थे। आपके पास कितने आ गए? ये 15 12 कितना होता है? 27 10 37। 37 यूनिट का मान कितना आ गया है? 555 रुपए। 555 रुपए आ गए भाई। अब 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 555 में 37 का भाग दे दो भाई। 37 1 यूनिट बराबर 555 बटा कितना आ जाएगा? 37। 37 का भाग देंगे, 37 एकम 37, कितना बच गया? 18। 185 हो गया। 37 पंजू 185। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 15 आ गया है। सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई है? तो अपने को सभी का नहीं निकालना, केवल किसको निकालना है? सी का निकालना है। तो सी को पहले 10 यूनिट मिला करते थे, तो 1 यूनिट का मान कितना आया है? 15। 10 को 15 से गुणा करेंगे, जब कितना आ जाएगा? 150 रुपए। पहले सी को कितने रुपए मिलते थे भाई? 150 रुपए नहीं मिलते थे। एक बार दोबारा ध्यान देना। 555 रुपए को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था। तो भाई करते हैं। 4 5 6 का एलसीएम आ गया 60। 4 का भाग 60 में दिया, जब कितनी बार गया? 15 बार। तो 15 एकम 15। 5 का भाग 60 में दिया, जब कितनी बार गए भाई? 12 बार। 12 एकम 12। 6 का भाग 60 में 6 का भाग दिया, जब कितनी बार गया? 10 बार। 10 एकम 10। तो आपका अनुपात कितना बन गया? 15:12:10। 15 12 कितना होता है? 27 10 37। 37 यूनिट का मान कितना आ गया है? 555। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 555 बटा 37। 37 को काटने पर कितना आ गया है? 15। 1 यूनिट का मान आ चुका है आपके पास 15। तो भाई सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई है? तो सी का मान आपके पास, सी का यूनिट आया है 10 से, और 1 यूनिट का मान कितना आया है? 15। तो 10 को 15 से गुणा करेंगे, जब कितना आ जाएगा? 150 रुपए। तो सी को कितने रुपए मिलते थे पहले? 150 रुपए। अब क्या हो गई है? गलती से, ये तो पहले क्या था भाई? सही। और अब क्या कर दी गई है? गलती से। गलती से ये अनुपात कितने में बांट दिया गया है? आपके पास 4:5:6। 6 5 11 4 15। 15 यूनिट का मान कितना आ चुका है? 15 यूनिट का मान आ चुका है 555 रुपए, क्योंकि आपको 555 रुपए
यानी सही में भी 555 ही बांटने थे, रोंग में भी कितने बांटने थे, 555 ही बांटने थे। तो 1 यूनिट बराबर है 555 बटा कितना आ जाएगा 15, 15 थी 45, कितना बच गया भाई 8, 85 हो गया, 15 चौक 60, 15 5 75, 1 यूनिट का मान आ गया है 35। काट लो भाई, देखो 15 1 15, 15 29, 15 थी 45, 15 थी 45, 10 बच गया, 15 संत्यु 105, एक 15 संत्यु 105, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 37। अब पहले सी को मिलते थे कितने रुपए, 150 रुपए। अब सी को कितने मिलने लग गए भाई, सी का यूनिट कितना दे रखा है आपको, सी का यूनिट कितना दे रखा है, सी का यूनिट गलती से सी का यूनिट 6 और 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 37। 6 को कितने से गुणा करेंगे, 37 से गुणा करेंगे, 6 संत्यु कितना आ गया है 42, 6 3 18, 18 4 कितना आ गया है 22 भाई, 222। अब पहले 150 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलने लग गए हैं 222। तो सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई है, तो 222 में से हम कितना घटा देंगे 150 रुपए, 150 रुपए घटा दिए जब कितना आ गया भाई 72 रुपए। तो कितने रुपए अधिक मिलने लग गए, मिले 72 रुपए अधिक मिले। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा बताता हूं, 555 रुपए को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था। कितने में विभाजित करना था, 1/4, 1/5, 1/6 में विभाजित करना था। तो भाई इनका 4 5 6 का एलसीएम कितना आ गया है 60 आ गया है। 4 का भाग इसमें देंगे जब कितनी बार गया 15 बार, तो 1 को 15 एकम 15। 5 का भाग इसमें दिया जब कितनी बार गया भाई 12 बार, 12 एकम 12। 6 का भाग 60 में दिया जब कितनी बार गया 10 बार, 2 10 एकम 10। तो 15 12 और 10 कितना आ गया 37। 37 यूनिट का मान कितना दे रखा है 555। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 555 बटा 37, 37 1 यूनिट का मान आ गया है 15। तो भाई सी को, सी एकल्ले को बोला है सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई है, तो सी का निकालना है। सी का अनुपात कितना आ गया है 10, 10 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 रुपए। अब गलती से यह अनुपात आ गया है, यानी कि गलती कर दी गई, और जो किस में बांट दिया गया है 4:5:6 में बांट दिया गया है। 6 5 11 4 15, 15 यूनिट को कितने में बांटना है 555 रुपए में। तो 1 यूनिट बराबर 555 बटा कितना आ गया 15, काटने पर कितना आ गया है 37। 1 यूनिट का मान आ गया है 37। तो भाई पहले सी को 150 रुपए मिलते थे, अब सी को कितने मिलेंगे, तो सी का अनुपात कितना दे रखा है गलती से 6 दे रखा है, और 1 यूनिट का मान आ गया 37। 6 को 37 से गुणा करने पर कितना आ गया है 222। तो भाई कितने रुपए अधिक मिले, पहले मिलते थे इसको 150 रुपए और अब कितने मिलते हैं इसे 222 रुपए। तो 222 में से 150 गए, जब कितना आ गया 72 रुपए। तो अब इसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं। उतारो भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5:2:7 के अनुपात में बांट दिया गया। इस प्रकार बी को 150 रुपए की हानि हुई, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। उससे तक प्रश्न चेंज हो गया है भाई। तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, जो आप करके देखना भाई। ये रहा 34वां क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है भाई। वैसा ही सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर कौन से में आ गए अपन 37। देखो भाई चलो करते हैं। एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाना था भाई। ए
बी और सी 2:5:7 में बांटना था भाई, 2:5:7 में बांटना था। क्या अनुपात में बांटा जाना था भाई? ये तो है आपका राइट और ये क्या है रॉन्ग। बांटना चाहिए था 2:5:7 में बांटना चाहिए था, लेकिन गलती से 5:2:7 में बांट दिया गया। तो बी को 150 रुपए की हानि हुई, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो हमें किसका दे रखा? बी को धनराशि हुई है कितने रुपए की? 150 रुपए की हानि हुई है। तो आपको क्या करना है? धनराशि। पहले तो आपको ये देखना है कि ये अनुपातों का योग बराबर है क्या? 5 2 7 7 दूनी 14, 7 2 9 5 14। भाई ये क्या है? बराबर है। राइट में भी अनुपात 14 ही था, रोंग में भी कितना है? 14 ही है। यदि राइट और रोंग दोनों अनुपात अलग अलग हों तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न क्या है? एक ही व्यक्ति के बारे में दे रखा है कि आपको इस प्रकार बी को 150 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है। बी कौन है भाई? ये रहा। पहले इसे मिला करते थे 5 अनुपात और अब मिलते हैं कितने इसको? 2 अनुपात। तो 5 में से 2 गए जब कितना हुआ? 3। तो 3 का क्या हो गया है? इसको लॉस हो गया है। 3 की हानि कितनी दे रखी है? 150 रुपए की। तो 3 यूनिट बराबर 150 है। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 150/3। तो 3 पंजू 15। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 50 आ गया है। दोबारा देख सकते हो, एक निश्चित धनराशि एबीसी के बीच 2:5:7 में बांटनी थी, लेकिन गलती से इसे 5:2:7 के अनुपात में बांटा गया है। 5:2:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो इस प्रकार बी को कितने रुपए की हानि हो गई है? 150 रुपए की हानि हुई है। तो आपको ये धनराशि कितनी थी जो निकालनी है? तो आपको देखना है 5 2 7 7 7 14, अनुपात 14। पहले भी इन तीनों का योग, अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। 7 2 9 5 14, ये भी 14 हो रहा है। अब देखो भाई, आपके पास 5 है, ये कितना है? 2 है। 5 में से 2 गया जब कितना आ गया? 3। तो आपको कितने की हानि हुई है? 3 का लॉस हुआ है। 3 यूनिट बराबर कितना आ गया? 150। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 150/3। 3 पंजू 15। 1 यूनिट का मान आ गया 50 आ गया। अब आपको क्या निकालनी है भाई? कुल धनराशि निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालना है आपको। तो टोटल अमाउंट कितना था भाई? 7 5 12 2 14 और 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 50। 14 गुणा 50, 14 पंजू 70 और 0 की 0। टोटल अमाउंट कितना था? 700 रुपए। करो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब 38वां क्वेश्चन। सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने राशि को 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिससे बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 3500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए। भाई देखो, एक प्रश्न ये मैं समझा देता हूं, फिर अगला करना आप। सुमन एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच, एक सुमन है, उसको रुपए बांटने हैं अपनी कितनी बेटियों के बीच में? 3। 1 2 और 3 बेटियों के बीच में बांटने हैं। 1:2:3, यानी कि 3 बेटियों के अनुपात कितना दे रखा है भाई? 2:3:4 में बांटने हैं। और यदि उसने 1/2 1/3 1/4 इनको अनुपात में बदल लो भाई। कितने में उसने राशि को इतने में विभाजित किया होता? बांटना चाहिए था 2:3:4 में।
परंतु मान लो कि 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित किया होता, यानी कि राइट तो ये है और रॉन्ग, जैसे मान लो कि बांटना चाहता है 1/2, 1/3, 1/4 में बांट दिया होता, तो इनका एलसीएम अनुपात निकाल लो भाई। 4, 3, 2 और इसका एलसीएम आ गया है 12। 2 का भाग 12 में दिया जब कितनी बार गया? 6 बार। 3 का भाग 12 में दिया जब कितनी बार गया? 4 बार। 4 का भाग इसमें दिया जब कितनी बार गया? 3 बार। 4 3 12, 2 6 12, 1 को 6 से गुणा करेंगे जब 6 एकम 6। 3 का भाग 12 में दिया जब कितनी बार गया भाई? 4 बार। 4 एकम 4, 4 का भाग 12 में दिया जब कितनी बार गया? 3 एकम 3। तो आपका अनुपात आ गया है 6:4:3। सबसे जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था, तो इस बेटी को पहले इसको 2 मिलता था, इसको 3 मिलता था, इसको कितना मिलता था भाई? 4। तो सबसे कम किसको मिलता था? फर्स्ट बेटी को। अब उसे 3500 रुपए अधिक मिलते हैं। अब उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं भाई? 3500 रुपए। पहले मिलते थे फर्स्ट बेटी को 2 और अब कितने मिल रहे हैं? 6। इस कारण इसको कितना अधिक मिला है? 4। और अधिक का मान कितना दे रखा है? 3500। तो 4 यूनिट बराबर कितना आ गया है? 3500। तो 1 यूनिट बराबर 3500 बटा कितना आ जाएगा? 4। 4 4 अंठू 32, 4 संतु 28, 4 पंजू 20। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 875 रुपए। तो भाई अधिक मिलते हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितनी है आपके पास? भाई ये गलत तो हो गया यहां से, अब देखना भाई। अच्छा सॉरी भाई, छह अनुपात है, 6:4:3 है। 4 3 7 2 9 हो गया है। 4 3 7 7 कितना हो गया है? 13। क्या आपकी ये राशि बराबर है क्या? नहीं है, इसको बराबर करना है। तो भाई एलसीएम आ गया 13 गुणा 9 आ गया है। 13 गुणा कितना आ गया है? 9 आ गया है। तो ऊपर वाली संख्या को जैसे 9 का किया, इसमें 13 आ गया। 13 का भाग इसमें दिया जब इसमें कितना आ गया है? 9। तो ऊपर वाली को कितने से गुणा करना है? 13 से गुणा करना है। 13 दूनी कितना आ जाएगा? 26 और 13 3 39 और 13 चौके 52। अब इससे गुणा कर दो। 9 छकी 54, ये कितना आ गया भाई? 9 चौके 36 है, 9 30 27। दोबारा ध्यान देना भाई। सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के विभाजित किया। यदि उसने 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उसे बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता, उसे 3500 रुपए अधिक मिलते। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखना भाई 2:3:4 आ गया और भाई 1/2, 1/3, 1/4, इनका एलसीएम आ गया 12। 2 का भाग 12 में दिया जब कितनी बार गया? 6 बार। 3 का भाग दिया जब 4 बार। 4 3 12। तो आपके पास आ गया अनुपात 6:4:3। तो 6 4 10 3 13, 3 2 5, 5 4 कितना हो गया? 9। एक में 9 आ रहा है, एक में कितना आ रहा है? 13। एक बार आपको इसको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो भाई 9 और 13 का एलसीएम कितना ले लिया हमने? 13 गुणा 9 ले लिया एलसीएम। 9 का भाग इसमें दिया जब 9 कट गया 13 आ गया। 13 का भाग इसमें दिया जब कितना बच गया? 9। तो ऊपर की संख्या को आपको 9 से गुणा करना है, नीचे की संख्या को कितने से गुणा करना है भाई? 9 से। तो 13 से गुणा किया जब 13 दूनी 26 आ गया। इसको 13 से गुणा किया जब 13 3 39 आ गया। इसको 13 से गुणा किया जब 13 चौक कितना आ गया? 52 आ गया। अब इसको गुणा कर दो। 9 से की 54, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 30 27। अब किसके बारे में भाई? पहले सबसे ज्यादा सबसे कम किसको मिलता था भाई? इस बेटी को मिलता था पहले को। पहले 26 मिलता था, अब कितना मिलने लग गया है? 54। तो कितना ज्यादा मिल गया है भाई? 28। 28 यूनिट का मान कितना दे रखा है भाई? 3500 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3500 बटा कितना आ जाएगा भाई? 28। काट दो भाई। 7 चौक 28, 7 पंजू 35 और 7 चौके 28। काटेंगे 4 एकम 4, 2 बच गया। 4 पंजू 20
एक यूनिट का मान कितना आ गया है 150। 4 एकम 4, एक बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया है भाई 125 आ गया है। 125 एक यूनिट का मान आ गया है 125। अब क्या पूछा है भाई, अधिक मिलते हैं तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितनी हो गई है, जोड़ लो भाई। 52, 52 और 49, 52 दूनी 104 और 104 में 13 जोड़े थे भाई, 104 में 13 जोड़ने पर 117। इनको जोड़ लो भाई। 26 39 कितना होता है 65, 65 में 52 जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा 117। और एक यूनिट का मान कितना आ चुका है 125। तो 117 गुणा 125 बराबर कर दो भाई, गुणा कर दो इसको। गुणा किया नहीं किया भाई, ये कर लेना भाई, उत्तर आ जाएंगे।